विगत 4 साल में तो सब कोई फंडिंग का कमी था। अब शुरू किया है, फंडिंग दिया है, अब रफ्तार तेज होगा विकास का। अभी तक जो राशि आया है उसको तो कम ही मानते हैं। सरकार से तो अपील यही करेंगे, जिस तरह आपने अबवा आवास, अपना आवास आपने दिए तो उस हिसाब से फंडिंग भी दीजिए। आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते रहेगा, चाहे आप कितनों साफ सुथरा काम कीजिए, आरोप लगेगा ही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड में है और जिस पंचायत में हम बैठे हुए हैं इस पंचायत का नाम है कनवारा। हमारे साथ यहाँ की जो मुखिया है कविता देवी जी, उनके प्रतिनिधि गुड्डू जी जुड़ रहे हैं, पति हैं उनके। जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो ये पंचायत है वो आगामी जो विकास कार्य है, जो नई राशि नए फंड है उसका इस्तेमाल करने वाली है। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि प्रतिनिधि के तौर पर आप ही पंचायत देखते हैं तो सवाल जवाब जो मुखिया जी से करना है वो आपसे ही करेंगे। ये बताइए, 4 साल लगभग पूरा होने को है और 4 साल में क्या क्या उपलब्धियां जो है जन मुखिया आप लोगों की रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी, बहुत आप यहाँ आए। विगत 4 साल में तो सब कोई, या आप रहे हम रहे और कोई जान रहा है कि फंडिंग का कमी था, फंडिंग ही नहीं दे रहा था। अब जो शुरू किया है, फंडिंग दिया है, अब जो गति रफ्तार तेज होगा विकास का। ये साल भर बचा है, एकदम मतलब क्या कहते हैं कि तीव्र गति से विकास चालू मतलब एक तरह से आप मान रहे हैं कि ये एक संजीवनी है। जो 4 साल फंड नहीं रहा, कुल मिला के 2-2.5 साल से तो बिल्कुल नेगलेक्ट किए गए थे ग्राम पंचायत के मुखिया। मंत्री जी जो है आपकी पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, उनका प्रयास रहा और कहा जा रहा है कि झारखंड के लिए ये ऐतिहासिक बजट है। मतलब इतना बड़ा बजट कभी आया नहीं था दरमियान 1 साल के। तो 15वीं वित्त की राशि आपको पता ही है, केंद्र की राशि। और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि जहां सड़कें कनेक्टेड नहीं है, आपकी गांव से आपको सड़कें बनानी है, स्ट्रीट लाइट लगाना है, जो स्कूल है अगर वहां पे सुविधाएं नहीं है तो बाउंड्री वॉल, तमाम तरह की चीजें हैं। क्या लगता है पर्याप्त है ये, या इसमें आप लोग कम से कम 70% कार्य पूरा कर सकते हैं जो विकास कार्य करने हैं, या ये राशि भी कम आप लोग मानते हैं? नहीं, अभी तक जो राशि आया है उसको तो कम ही मानते हैं, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि और राशि तो 24-25 का पैसा है, 25-26 का पैसा भी आने वाला है। 25-26 का अगर पैसा आ गया तो हमको लगता है कि जो समस्या पंचायत का है 90% समस्या दूर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो जहाँ नाली बनना है वो नाली बन जाएगा, जहाँ रोड बनना है रोड बन जाएगा, जहाँ चबूतरा बनना है, जहाँ बाउंड्री वाल है स्कूल में, मतलब जो भी समस्या स्ट्रीट लाइट लगना है वो भी हो जाएगा। अबवा आवास के कुछ लाभार्थी हैं आपके पंचायत के, जिनसे हमारी बातचीत हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारा फंड आना था वो फंड नहीं आ रहा है, जिस कारण हम लोग जो है देखिए कोई लेंटर तक किया हुआ है, ढलाई के लिए पैसा लेना था, फंड नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए कोई प्रयास आप लोगों ने किया है? या कुछ पंचायत में हम लोग घूमे, वहाँ के मुखिया जी कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे अबवा आवास की फंड आने लगी। अगर आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या सरकार से आप अपील करेंगे अबवा आवास के लिए? तो सरकार से तो अपील यही करेंगे, जिस तरह आपने अबवा आवास, अपना आवास आपने दिए तो उस हिसाब से फंडिंग भी दीजिए। जैसे किसी का लिल्टन हो गया है तो जियो टक करवा दिए हैं, आज 3 महीना हो गया, किसी का 4 महीना हो गया है, अभी तक नहीं घुसा है। कुछ इधर 6-7 लोगों का पैसा घुसा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमको लगता है कि जियो टेक फंसा हुआ है, जियो टेक करके 30-40 है, लेकिन 6-7 को पेमेंट हुआ है। एक आरोप और लगेगा आप लोगों पे। देखिए राशि जब आती है तो भ्रष्टाचार का आरोप स्वतः लगने लगता है। और अब चूंकि चुनाव की घड़ी है, अंतिम समय में पैसा आया है, लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला। जो विपक्षी है वो कहेंगे कि भ्रष्टाचार हो गया या भ्रष्टाचार हो रहा है। बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं जो विपक्ष में जो राशि दी गई है इसका पूरा दुरुपयोग होगा, भ्रष्टाचार होगा, काम कुछ नहीं धरातल पर दिखेगा। एक मुखिया होने के नाते कनवारा के आप क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे आप लोग रोक पाइएगा, उस पर कैसे लगाम लगा पाइएगा? देखिए आरोप प्रत्यारोप तो ही लगते रहेगा, चाहे आप कितनों साफ सुथरा काम कीजिए, आरोप लगेगा ही।
आरोप लगाने वाला विपक्ष है तो वो तो आरोप लगाएंगे ही। अगर उसको मुद्दा क्या मिलेगा फिर, वो अगर चुनाव में आएंगे उसके साथ मुद्दा क्या रहेगा। मेरा तो मुद्दा रहेगा कि हमने ये विकास किया, उसका तो मुद्दा यही रहेगा कि इसने इसमें भ्रष्टाचार किया, मुखिया जी ने यहाँ गलती की है। हाँ, तो ये सब तो चलते रहता है, ये सब में कोई मैंने चलिए आखिर में क्या अपील करेंगे। 1 साल बाद आप लोगों का भी चुनाव आना है, 6 महीने बाद ही चुनाव की जो तैयारियां है वो शुरू हो जाएगी। लगता है जो काम आप लोगों ने किया है या जो आगे इस राशि से आप लोग काम करने वाले हैं उसके बदौलत यहाँ की जनता जो है आपको पुनः मुखिया आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से बनाएगी। उम्मीद है कि जो तैयारी आपने किया है, जो काम किया, जैसे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं तब उनको सफलता मिलती है, तो आपकी सफलता को क्या पास या फेल क्या होना है? मुखिया का ताज मिलेगा या इस बार लगता है कोई और ले जाएगा? जनता है, पब्लिक ये सब जानती है कि मुखिया के साथ भी क्या परिस्थिति था, और अब जो विकास करेंगे, जितना हुआ विकास वो हमको खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि विकास हम कुछ नहीं कर पाए। जो सरकार हम लोग के साथ व्यवहार किया, खुद हमको लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब उम्मीद जगह है 90% पूरा होगा विकास। बिल्कुल। तो देखिए ये मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं गुड्डू जी, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो समस्या या जो विकास के रुके हुए कार्य इस पंचायत में दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह जो था वो फंड की कमी थी। और आप लोग जानते होंगे, खबरें भी चली कि झारखंड सरकार का राजस्व खाली हो गया है, इसलिए सैलरी भी रुकी है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन जो 15वीं वित्त का पैसा आया है केंद्र सरकार द्वारा, उससे झारखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर ग्राम पंचायत के, त्रिस्तरीय पंचायत के, उन लोगों को काफ़ी आस जगी है। ये लोग कह रहे हैं कि पहले जब क्षेत्र में हम लोग घूमते थे तो जनता ये सवाल जरूर पूछ देते थे कि आपको हमने मुखिया बनाया, अपना वोट दिया, काम आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और अफवाहें भी फैलते थे कि मुखिया जी के पास पैसा आ रहा है, पंचायत में लगा नहीं रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो फंड आया है उस राशि का उपयोग कर पंचायत में जो डेवलपमेंट का काम है, विकास का काम है, उसको बढ़ावा देने में इन लोगों को मदद मिलेगी। क्या होता है और किस तरह से, चूँकि अभी कुछ किस्तें आ चुकी है, कुछ किस्तें और आनी हैं, किस तरह से झारखंड के गांव का स्वरूप बदलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी। चलिए धन्यवाद, नमस्कार।